नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दिए बड़े झटके की। बालासोर में रेलवे ट्रैक को ठीक करने में जुटी 1000 लोगों की टीम की। बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरे अयोध्या के संतों की। अधीर रंजन चौधरी पहुंचे बालासोर की, साथ ही जानेंगे क्यों उलझे बालासोर हादसे को लेकर ममता बनर्जी और अश्विनी वैष्णव की। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के चलते झमाझम बारिश की बात करेंगे। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना कब तक सामान्य होंगे हालातों की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के छलके दर्द की, साथ ही जानेंगे पहलवानों के समर्थन में शामिली में हुई खाप पंचायत की। और आखिर में बात करेंगे क्या चंद्रबाबू नायडू करेंगे एनडीए में वापसी। इसके साथ और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। विपक्षी एकजुटता बैठक में राहुल गांधी और खड़गे नहीं होंगे शामिल। बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों की पहली एकजुटता मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के आने की संभावनाएं जताई जा रही थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े कांग्रेस नेताओं के भी पटना पहुंचने की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अब खबर है कि दोनों नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए रेल हादसे को अब तक करीब कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी इस ट्रैक से ट्रेनों का आवागमन शुरू नहीं हो पाया है। ट्रेन से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, साथ ही ट्रैक को भी दुरुस्त किया जा रहा है। काफी तेजी से काम जारी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर सहित करीब 1000 लोग लगे हुए हैं। रात भर में पटरियों पर पसरा अधिकांश मलबा हटा लिया गया है। देखिए, अभी अपडेट ये है कि हमारी जितने भी कैप्साइज वैगन्स थे, कोचेस थे, वो सारा हटा दिया गया है। जो कैप्साइज लोको था वो भी हट गया है। 2-3 जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स थे उसमें से 2 हट गया, 1 हटा रहा है। उसका जो डेब्रिज है वो हटा रहा है। तो थोड़ी देर में पूरे साइड जो कोचेज एंड वैगन्स थे वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ से देख रहे हैं कि टावर कार काम कर रहा है, जो कि ओएचई का जो डैमेज हुआ है उसको पहले ही ठीक किया जा रहा है। एक एंड से जो ट्रैक लिंकिंग का काम है वो भी चालू है। तो जैसे जैसे साइड क्लियर हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एंड से काम चालू है ट्रैक लिंकिंग और ओएचई का, वो एक साइड से कंप्लीट होते आगे बढ़ रहा है। जैसे साइड क्लियर होगा उस साइड पे भी कनेक्ट हो जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूरी टीम लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरी टीम लगी हुई है। काम ज्यादा है, अभी कुछ टारगेट नहीं दे सकते, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। भारतीय महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या हनुमान गद्दी के संत लामबंद हो गए हैं। इन संतों ने कहा है कि ब्रजभूषण के लिए दिल्ली जाने से लेकर भारत बंद करने तक को तैयार हैं। संतों ने कहा कि खिलाड़ी अपना मेडल गंगा में फेंकना चाहते हैं तो मेडल के साथ नौकरी और पैसे भी लौटा दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण के साथ खिलाड़ियों की जितनी फोटो अब तक सामने आई है उसमें वे टेंशन में नहीं मुस्कुराते दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के एक अखाड़े के इशारे पर ब्रजभूषण के खिलाफ साजिश हो रही है। बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम जारी है। इस बीच घटनास्थल पर पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बालासोर के उस स्थान पर पहुंचे जहां भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि घटना के बाद जो भी कार्य होना चाहिए वो हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोशिश नहीं की जा रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं राहत टीमों की सराहना करना चाहता हूं। ये सारे कार्य घटना घटने के बाद हो रहे हैं। इस तरीके की तत्परता अगर घटना के पहले होती तो शायद हमें ये हादसा देखने को नहीं मिलता। देखिए, घटना घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी
इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहाँ के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत दिलाना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकालना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन को सामान्य करने के लिए। तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन बात यह कि ये घटना घटने की बाद हो रहे हैं, मगर इस तरीके की अगर तत्परता हर जगह घटना घटने की पहले अगर होते तो हम लोग शायद इस तरीके की हृदय विदारक दर्दनाक जो हादसा हम देख रहे हैं, ये ना देख का मौका मिलते, ये ना देखना होते। क्योंकि बड़ी बड़ी बात कहना आसान होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात कहने के साथ अपने इरादों को निभाना दूसरा होता है। कथनी होते और करनी, कथनी और करनी में फर्क ना होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। देखिए, दो चार चीज मैं बिल्कुल यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हमें ये अंतर्दर्शन करना पड़ेगी कि ये हादसा क्या टाला जा सकते थे या नहीं। वेदर दिस काइंड ऑफ accident, unprecedented railway accident could have been averted or not. ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों की संख्या 288 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या भी बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस दुर्घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को दुर्घटना स्थल का दौरा करते हुए कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। ऐसा ही हादसा 1981 में भी हुआ था। इस ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं था। अगर वह होता तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन मेरे को जानकारी नहीं मिली है में अभी तक हमको तो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी है फॉर दिस इंसिडेंट। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है। रेलवे को स्पेशली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है, गैप हो गया है। रेलवे में 8 कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस था, अभी रेलवे को बजट भी नहीं होता है। रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया। मेरे को लगता है कि हम रेल में 3 साल काम किया है। रेल हमारा बच्चा का मुताबिक है। आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द रेलवे फैमिली। इसी के लिए रेलवे का अगर मिनिस्टर कभी हमारे पास कोई सजेशन मांगे तो हम जरूर देने के लिए तैयार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार देर रात आंशिक बादल छाने का अनुमान लगाया था। उन्होंने बताया था कि रविवार को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद आकाश साफ होने के कारण अगले सप्ताह गर्मी बढ़ने से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। अगले सप्ताह बुधवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि हादसे की वजह पता चल गई है। इसके साथ ही उन्होंने बुधवार तक हालात सामान्य होने की बात भी कही है। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट कब तक सामान्य होंगे हालत, ये बड़ा सवाल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बड़ी जानकारी दी है। देखें ये रिपोर्ट। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत मिला। माना जा रहा था इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार के राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खुद DK शिवकुमार ने इसके लिए कर्नाटक से दिल्ली तक जमकर लॉबिंग की। हालांकि अंत में उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। जब विभागों के बंटवारे की बात आई तो CM सिद्धारमैया ने अपने पास वित्त विभाग रखा, जबकि डिप्टी CM DK शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग मिला। यहां तक कि बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले गृह विभाग की जिम्मेदारी भी कद्दावर नेता जी परमेश्वर को मिली। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार DK शिवकुमार का CM पद न मिलने को लेकर दर्द छलका है। दरअसल चुनावों के बाद DK शिवकुमार अपने विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा का दौरा किया। यहां लोगों से उनका जमकर स्वागत किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को और मजबूती देने के लिए शामली जनपद में मलिक खाप चौधरियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में फैसला लिया गया कि जो भी खिलाड़ियों की आगे की रणनीति होगी उस निर्णय के साथ सर्व खाप कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, चाहे इसके लिए खाप चौधरियों को गालियां ही क्यों ना खानी पड़े। पहलवानों के समर्थन में देश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन की चिंगारी उठती नजर आ रही है। महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए पहले यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर और फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 9 जून का समय रखा गया था। जिसके बाद आज शामली जनपद के गांव लिसार्ड में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन एवं गठवाला मलिक खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने कई खाप चौधरियों की एक पंचायत बुलाई है। 2024 को लेकर सभी दलों ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। एनडीए को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की चर्चा तेज होती जा रही है, तो बीजेपी भी अपने पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाने की कोशिश में जुट गई है। इसी सिलसिले में शनिवार 3 जून को तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में इस साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इस साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और TDP एक साथ आ सकते हैं।
चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 2014 में एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन मार्च 2018 में आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर गठबंधन से अलग हो गई थी। हालांकि पोर्ट ब्लेयर में नगर निगम चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक साथ आई थी। हाल ही में मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने टीडीपी के संस्थापक और अविभाजित आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे एन टी रामाराव को उनके जन्मदिन पर याद किया था।